ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरण कक्षा संख्या 10वीं, कक्षा संख्या 10 को पढ़ेंगे, 10th क्लास को। 9 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति प्रथमोध्याय। उसी कॉलम में आपको ये सभी कक्षाएं क्रमानुसार प्राप्त होंगी। इन कक्षाओं को कोई भी पाठक कभी भी कहीं पर भी अपनी सुविधा अनुकूलता के अनुसार पढ़ सकते हैं। इन कक्षाओं को पढ़ने के लिए पाठक की आयु कम से कम 16 वर्ष यानी 16 ईयर्स तो होनी ही चाहिए। उससे अधिक कितनी आयु हो, सभी पाठक पढ़ सकते हैं। ये कक्षाएं बच्चों के लिए नहीं हैं, बालकों के लिए नहीं हैं, उनकी समझ में नहीं आ सकती हैं। और इस श्रृंखला की प्रथम वीडियो में मैंने आपको सभी बातें बता दी हैं कि कैसे पढ़ना है इनको पढ़ने के लिए कौन सी पुस्तकें चाहिए, आदि आदि किस तरीके से पढ़ना है, ये सारा बता दिया है। इसकी बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। आज से हम मुख्य रूप से जो महर्षि पाणिनि के सूत्र हैं उनको पढ़ना आरंभ करेंगे। इसकी भूमिका के रूप में जो कक्षाएं थी हमारी 9, वो पूरी हो गई हैं। ठीक है। और यदि आपको कोई और अधिक जानकारी चाहिए या लिंक चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और ये निःशुल्क अभियान है, आपसे कोई फीस या शुल्क नहीं लिया जाता। परंतु ये जो निःशुल्क अभियान निरंतर चल रहा है, ये आप सभी पाठकों के सहयोग से चल रहा है। आप सभी पाठक स्वयं स्वेच्छापूर्वक प्रति माह हमें आर्थिक सहयोग करते हैं। उस आर्थिक सहयोग से हम इस पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं और अपना जीवन यापन भी करते हैं, क्योंकि हम कोई दूसरा कार्य नहीं करते, यही कार्य करते हैं। और हम पारिवारिक व्यक्ति हैं, आप सभी जानते हैं, हम एक गृहस्थ व्यक्ति हैं। हमारा भी एक परिवार है, उस परिवार की व्यवस्था भी करनी होती है। परंतु परिवार की व्यवस्था करना हमारा मुख्य कार्य ना होकर के ये विद्या का प्रचार प्रसार करना है। आप सभी के सहयोग से परिवार की व्यवस्था चलती रहती है और भी हमारी टीम है, उन सभी की व्यवस्था चलती रहती है। तो आप सभी स्वेच्छापूर्वक अपना सहयोग दें, अवश्य दें। परंतु शुल्क रूप में हम किसी से कोई सहयोग नहीं मांगते हैं, कोई फीस या शुल्क नहीं लेते। जिसके पास जितना सामर्थ्य है वो उतना करे, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो नहीं करे, पढ़े। यही हमारे निःशुल्क पढ़ाने का लाभ है। आज से मित्रों हम
मुख्य रूप से इन कक्षाओं को पढ़ना आरंभ करेंगे। अब सूत्र जो हमारे हैं, ये हैं अष्टाध्यायी मूल। ठीक है, इसका आप पारायण अवश्य करते रहें। जो भी इन कक्षाओं को पढ़ रहे हैं वो पारायण अवश्य करते रहें, पुस्तक देख के करें अथवा वीडियो को देख करके पारायण अवश्य करते रहें। ठीक है, और जो नई आयु के हमारे पाठक हैं 16, 17, 18, 19, 20, 22, तो लगभग 35 वर्ष से नीचे की आयु के वो सभी पाठक इसको स्मरण भी कर लें तो उन्हें अधिक लाभ होगा। जब हम ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं तो इस पुस्तक को याद करना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है, तब हमें वहाँ के गुरुजी इस कक्षा को पढ़ाते हैं। परंतु हमने सबके लिए पढ़ाना आरंभ किया है, जिसको जितना समझ में आ जाए उतना ही काफ़ी है। चलिएगा, दूसरा, आप सभी इन वीडियोज को देववाणी संस्कृतम ऐप है उसमें भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको ये जो मैं पढ़ाता हूँ पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाती है, पीडीएफ का भी आप सहयोग ले सकते हैं। परंतु वहाँ पर पढ़ने के लिए आपको जो ऐप की पॉलिसी है उसको आपको फॉलो करना ही होगा। ये तो खुला हुआ है प्लेटफॉर्म, यहाँ पर तो आइएगा पढ़िएगा। ऐप के अंदर ये लाभ है कि ऐप के यूट्यूब की वीडियो जब देखते हैं तो उसमें एडवर्टाइज आता है, परंतु ऐप की वीडियो में कोई भी ऐड नहीं आता है। आप आराम से लगातार कक्षा को पढ़ सकते हैं बिना किसी व्यवधान के, ये सुविधा है उसके अंदर। ठीक है, और उसकी अपनी पॉलिसी है, उसके अनुसार हमें पढ़ना पड़ता है। चलिएगा, तो आज हम इसका प्रारंभ कर रहे हैं मित्रों, और बहुत ही धीमी गति से चलेंगे। अभी बिल्कुल धीमी गति से चलेंगे, आपको भी जल्द शीघ्रता नहीं करनी, ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर आप आगे नहीं समझ पाएंगे। बहुत ही धीमी गति से इस अष्टाध्यायी का जो प्रथम पाद है उस प्रथम पाद को बहुत ही धीमी गति से पढ़ना होता है, ध्यान रखेंगे। इस प्रथम पाद के अंदर ध्यान दीजिएगा कितने सूत्र हैं, 74। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के अंदर कितने सूत्र हैं, 74। ध्यान रखिएगा, इन 74 सूत्रों को हमें कम से कम 6 से 7 माह में पढ़ना होगा। कम में नहीं पढ़ना, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। पहले पाद को कम से कम 6 से 7 मास लगते हैं, तब इसकी भूमिका बनेगी अच्छी आपकी। मुझे भी पढ़ाने में प्रथम पाद को 6 से 7 माह लगेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। नहीं तो आप कहें कि भाई आओ चलो पढ़ते हैं, 1 महीने में व्याकरण के विद्वान बन जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसी महर्षि पाणिनि ने कोई भी जादू की छड़ी गुरु परंपरा में नहीं दी कि भाई ये जादू की छड़ी है और ये जिसके ऊपर करते जाओ वो 1 माह में विद्वान बन और विदुषी बनता जाएगा। ऐसी कोई महर्षि पाणिनि ने छड़ी नहीं दी है। एक प्रक्रिया दी है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया दी है, वैज्ञानिक पद्धति दी है, उसको इसी क्रम से पढ़ना है। ठीक है, तो प्रथम पाद को हम आपको कम से कम 6 से 7 माह में पढ़ाएंगे। हो सकता है और अधिक लग जाए, थोड़ा सा 8 माह भी हो सकते हैं, पर कम नहीं लगेंगे, ध्यान रखेंगे। अब 6 से 7 माह में आपको लगातार अष्टाध्यायी का पारायण करना है। संकल्प कर लीजिएगा, संकल्प तो आपको सबसे पहले करना ही होगा। बिना संकल्प के तो आप कुछ कक्षाओं को पढ़ेंगे फिर हट जाएंगे, नहीं, हटना नहीं है। ये ऋषियों की विद्याएं सूक्ष्म विद्याएं, बुद्धि को कुशाग्र करने वाली है।
शार्प बुद्धि बनाने वाली है। ठीक है, चलिएगा। तो अब हम सूत्र को, बिल्कुल आपके पास पुस्तकें हैं, पुस्तकें नहीं है तो देववाणी संस्कृतम के जो संपर्क सूत्र है उनसे संपर्क कर लीजिएगा, अथवा देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट है, वहां पर आप रख के मंगा लीजिएगा। ठीक है, आइएगा आज हम इसका आरंभ करते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यहां से लेकर के इसका जो अंतिम सूत्र है अष्टाध्यायी का अ अ वहां तक हम पूरा पढ़ें, ऐसा प्रभु को साक्षी मान करके संकल्प लेते हैं। और हम भी संकल्प लेते हैं प्रभु को साक्षी मान करके, हे प्रभु, आपको साक्षी मान करके मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आप इस ग्रंथ को यहां से लेकर के अ पर्यंत पढ़ा करके ही रहूंगा। अब संकल्प आपको भी लेना है कि मैं भी पढ़ के ही रहूंगा। जब गुरुजी पढ़ाएंगे तो आपको भी पढ़ना ही चाहिए। चलिए आइएगा। अथ प्रथमोऽध्याय। आत्मा ने अब आरंभ करते हैं प्रथमः अध्याय। संधि हो गई है तो प्रथमोऽध्याय ऐसा मिल गया है। यहाँ अवग्रह लगा भी सकते हैं आप कहें नहीं अवग्रह नहीं लगा, अवग्रह आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, वो कोई आवश्यक नहीं है। संधि होकर के प्रथमः अध्याय, प्रथमोऽध्याय, पहला अध्याय। कौन सी संधि हुई है यहां पर पहले संधि हुई है अतो रोर अपलुता दपलुते, ये संधि पढ़ा दी आपको। अतो रोर अपलुता दपलुते से क्या, विसर्ग के रेफ को ऊ हुआ था, रेप के ऊ को ऊ हुआ था, फिर आदगुणा लगा था, फिर बाद में क्या लगा था, एंगा पदांतादति से पूर्व रूप हो गया था तो आ चला गया था। ठीक है, और प्रथमः पाद, यहां पर कोई संधि नहीं होती। और प्रथमः पाद मैंने पहला पाद, पूरा आपको इसमें दे दिया, बता दिया कि ये 8 अध्याय हैं। कितने अष्टाध्यायी के अंदर 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय के अंदर 4 पाद हैं। तो 8 गुणा 4 बराबर 32, ये 32 पाद हैं। 32 पाद हैं तो ये है प्रथम अध्याय का प्रथम पाद। इसकी सूत्रों की संख्या मैंने आपको बताई थी 74, 74 या तो सप्तति ही। ठीक है, चलिए आइएगा। उन 13 बातों को ध्यान अवश्य रखेंगे, हम भी रखेंगे। ठीक है, मेरे साथ सूत्र का उच्चारण कीजिएगा 5 बार, मैं भी कराऊंगा आपको इसी प्रकार से। ठीक है, आरंभ में बोलिएगा। वृद्धिरादैच, 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 वृद्धिरादैच। ठीक है, ये है ये एक का अर्थ है प्रथम अध्याय, और इस एक का अर्थ है प्रथम पाद, और इस एक का अर्थ है प्रथम सूत्र। क्या हुआ, प्रथम माने पहले अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र। तो जो पहली संख्या है ये तो अध्याय को सूचित करती है, दूसरी जो संख्या है ये उसी अध्याय के पाद को सूचित करती है, पाद की संख्या को, और ये तीसरी संख्या है ये करती है उस पाद के सूत्रों के क्रम की संख्या को। तो क्या हुआ, ये कौन सा सूत्र हुआ, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र हो गया, ये अर्थ हो गया इसका। ठीक, वृद्धिरादैच ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। चलिएगा, अब सबसे पहले हमने क्या बताया कि कोई भी सूत्र पढ़ेंगे तो हमें उसमें सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर कितने शब्द हैं, कितने पद हैं।
फिर उसके बाद देखना है उसकी पदों की विभक्ति देखनी है, कौन कौन से पद में कौन कौन सी विभक्ति है। फिर उसमें ये देखना है कि इसमें कोई वचन क्या है पदों में। फिर उसमें देखना है कोई समास क्या है। फिर उसमें ये देखना है संधि कोई है या नहीं है। ये सारी चीजें आरंभ में देखनी है। तो अब वही क्रम यहाँ पर गुरुजी ने अपनाया हुआ है। चलिएगा, क्या है? पदच्छेद विभक्ति ही। यहां कह रहे हैं गुरुजी पदच्छेद पदों का अलग अलग करना ही पदच्छेद कहलाता है। सूत्र में कौन कौन से पद हैं उसको पदच्छेद बोलते हैं। विभक्ति, उन पदों में कौन कौन सी विभक्ति है, विभक्ति से वचन का भी यहाँ पर ग्रहण हो रहा है। ठीक है, आइएगा अब देखते हैं सूत्र में वृद्धिरादेश महर्षि पाणिनि ने पढ़ा है, इसमें कितने पद हैं, कितने शब्द हैं। वृद्धि ही, यहाँ पर तो आपको आगे कहीं नहीं वृद्धि दिख रहा, परंतु अब आप थोड़ी संधि जानते हैं, समास जानते हैं, तो आप तोड़ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति बिल्कुल संधि भी नहीं जानता और समास भी नहीं जानता तो वो सूत्र को तोड़ कैसे पाएगा। इसलिए पाणिनि व्याकरण को पढ़ने के लिए पहले आपको संधि आना चाहिए, सामान्य समास आना चाहिए, तभी आप कुछ समझ सकेंगे। ठीक है, तो क्या क्या? वृद्धि, एक 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 का अर्थ है यहाँ पर पहली संख्या कह रही है प्रथमा विभक्ति, ये विभक्ति को सूचित कर रही है। यहाँ पर एक का अर्थ प्रथमा विभक्ति। यदि यहाँ पर दो लिखा जाएगा तो द्वितीय विभक्ति, तीन लिखा जाएगा तृतीय विभक्ति। इसी प्रकार से सातों के लिए सात संख्याएं प्रयोग करेंगे। और ये दूसरी संख्या है वचन की एक वचन, एक लिखा है एक वचन, दो होगा तो द्विवचन, और तीन होगा तो बहुवचन। ये ध्यान देंगे, ये शुरुआत है अभी। तो ये हो गया प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति एक वचनम। वृद्धि जो पद है हमने इसमें से निकाला, तोड़ा, तो क्या नहीं हुआ, ये इसकी विभक्ति और वचन देगा तो प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम। आदैच, एक इसमें शब्द निकल के आया आदैच, जब तोड़ा तो ये भी है एक एक, तो एक एक का अर्थ क्या हुआ? प्रथमा विभक्ति और एक वचनम। प्रथमा विभक्ति एक वचन इसका भी है। ठीक है, चलिए ये तो हमने देख लिया। इसमें पदच्छेद तो शब्द भी तोड़ दिए, दो शब्द हमें दिख रहे हैं इसमें, एक शब्द है वृद्धि और दूसरा है आदैच। और हमने इसकी विभक्ति भी पहचान ली कि ये प्रथमा विभक्ति है, ये भी प्रथमा विभक्ति है। और इसका वचन भी पहचान लिया कि इसका वचन है एक वचन इसका, और इसका वचन है एक वचन। ठीक है, अब इसके अंदर हमें इसको ये खोजना है कहीं इसमें समास तो नहीं है, कहीं इसमें माने ये वृद्धि और आदैच इन दोनों पदों में किसी पद में कोई समास तो नहीं है। तो देखिए वृद्धि ये तो एक शब्द ही है, इसमें तो कोई समास हो ही नहीं सकता। समास तो कम से कम दो पदों का होता है, अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो वृद्धि तो एक ही शब्द है, तो इसमें तो कोई समास हमें दिख ही नहीं रहा। इसलिए कहा भाई आप में कोई समास नहीं है, चलो आप पर हम समास का विचार नहीं करते। ठीक है, अब देखते हैं आदैच। आदैच आदैच में क्या हो सकता है? तो यहां पर गुरु परंपरा से पढ़ने वाले आचार्य लोग कहते हैं आदैच में तो समास है। तो क्या समास है? अब गुरुजी आगे बता रहे हैं, कहते हैं गुरुजी इसमें समास है आत च। आच, ये मैं बताऊंगा अभी इतना। आइच च, आइच बराबर आदैच। कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास की क्या पहचान थी?
कि अनेक पदों का समास होने पर उसका वचन क्या होता है? एक। क्योंकि समाहार मिल जाता है, समूह रूप में दिखाई देता है, इसलिए उसमें रखते हैं एक वचन। इसमें यहां पर एक वचन दिख रहा था, दो शब्द है आत और आइत। आई आत और आइच, ये दो शब्द हैं। वचन एक था, इसलिए हमने समाहार द्वंद्व समास किया। इसका विग्रह समास का हम कैसे करते हैं? इसमें जो पद है आत च आइच च आदइच। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये समझना है, गुरुजी ने यहां पर ये दिखाया कि आच, गुरुजी ये दिखा रहे हैं कि जब समास करते हैं तो समास का विग्रह करते हैं तो उसमें जो संधि लगाई जाती है वो लग जाती है। ये वास्तव में शब्द तो आत है, आत और च, विग्रह में च लगता है। परंतु जब हम इसको इकट्ठा करके बोलेंगे आत च, तो यहां पर क्या हो जाएगी? इश्चुत्व संधि लगा के बोलेंगे। क्या है? इश्चुत्व संधि। इश्चुत्व संधि तो पता ही है आपको, त वर्ग को च वर्ग हो जाएगा और स को श हो जाता है योग में। तो यहाँ ये त है और त के बाद आगे च आ रहा है, तो च वर्ग का संयोग होने पर त वर्ग को भी क्या हो जाएगा? च वर्ग हो जाएगा, तो त को च हो जाएगा। तो ये संधि करके हम इसको ऐसा बोलेंगे आच। वैसा भी बोल सकते हैं आत च, और हम थोड़ा संस्कृत निष्ठ शब्द बनाए ना, संस्कृत के व्याकरण का नियम लगा करके प्रयोग करेंगे तो आच। आच का अर्थ ही वही है आतच का जो है। और फिर ऐच च, ये ऐच है आपका, क्या है? ऐच, ऐच च, ऐच। यहां पर तो संधि कोई नहीं, च च मिला दिए तो ऐच बोल सकते हैं, या ऐच च अथवा ऐच ऐसा बोल सकते हैं। तो अब जब समास करते हैं तो ये च च हट जाता है, ये इसको मिला देंगे। अब ये यहां संधि हट जाएगी तो आत था, तो ये आदैच। अब आप कहेंगे कि ये तो ता था, ये द कैसे आ गया? द कैसे आ गया? तो इसमें भी संधि लगी है, संधि लगी है इसमें। आपको बताया था कि शब्द के अंत में, ये एक शब्द है पूरा यहां पर आप, ये लोक में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है, ये व्याकरण में प्रयोग होने वाला शब्द है। ठीक है, शब्द के अंत में माने शब्दों में पद के अंत में क्या होता है? अपने वर्ग का ही तीसरा अक्षर हो जाता है। झलाम जशो अंते, जश तो संधि पढ़ाई है आपको हमने, तो झलाम जशवंते तो ता, ये शब्द के अंत में है यहां पर। तो यहां इसको क्या हो जाएगा? जब यहां पर मिलाएंगे तो ये ता को अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा, द हो जाएगा, द। इसलिए यहां पर ये द हो रहा है, आदाइच ऐसा इसलिए दिख रहा है। और ये आई है, आई को जब हम जोड़ के लिखेंगे तो दो मात्राएं लगती हैं ऐसे, दो मात्रा माने दो ऊपर लगाते हैं, दो मात्राएं। तो क्या हुआ? आदाइच, ये इसका समास होगा। मैंने बारीकी से आपको समझाया, कहीं आपको कंफ्यूजन ना रहे, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें गुरुजी ने बताया कि आदैच के अंदर आत चा आइच चा आदैच, ये दो पद हैं। आदैच कहने से हमें दो शब्दों का ज्ञान हो रहा, आत और आई। ठीक है, चलिएगा आगे कहते हैं। ये सूत्र किस प्रकार का है? जो 6 प्रकार के सूत्र हमने आपको बताए थे, संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, पर अतिदेश सूत्र, परिभाषा सूत्र, नियम सूत्र, उनमें से किस प्रकार का सूत्र है? तो गुरुजी कहते हैं भाई ये संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्रमेदम, संज्ञा का सूत्र है, ये कुछ नाम रखता है जी। क्या रखता है बोलो? नाम। अब देखिएगा, अब हमें क्या है?
अब हमें ये देखना है, अर्थ करने से पहले पढ़ाने वाला बताएगा। ये आप अभी नहीं अपने आप विचारेंगे, पढ़ाने वाला बताएगा कि यहां पर ये जो आत है, आत का अर्थ है आ, केवल और केवल आ अर्थ है। किसी भी जो स्वर है आ उसके पीछे यदि ये त लगा देते हैं, त या त लगा देते हैं, तो केवल और केवल उसी वर्ण का बोध होता है। उसके जो अन्य भाई होते हैं उनका बोध नहीं होता। जैसे मानिएगा हमने ये बोला आ बोला, तो आ से हमारे दिमाग में क्या है, 18 प्रकार के आ जाते हैं। वर्णोच्चारण शिक्षा में जो पढ़ाया था आपको, 18 प्रकार के आ का अर्थ है 18 प्रकार के आ। जो भी है वहां अभी यहां नहीं बताएंगे, वो तो बता दिए पहले। आ कहीं पर भी महर्षि पाणिनि जी केवल अ कहते हैं तो आ का अर्थ होता है 18 प्रकार के आ। परंतु इसी आके पीछे महर्षि पाणिनि जी अपने सूत्र में कहीं पर ऐसा ता जोड़ देते हैं। ता क्या है, यदि ता जोड़ देते हैं तो फिर 18 प्रकार के आकार का बोध नहीं होता। इस अ से 18 प्रकार का बोध नहीं होता। ये केवल अब 6 प्रकार के अ का ही बोध कराएगा, जो 6 प्रकार के अ होते हैं। माने ह्रस्व अ जो 6 प्रकार का है, 6 प्रकार का है। एक निर्नुनासिक, सानुनासिक और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित पढ़ाया था आपको। ये अभी थोड़ा मैं बताऊंगा धीरे धीरे, अभी समझ में आया उतनी बात ठीक है। तो ये त तो हट जाता, वास्तव में ये आ होता। तो आ जहां जिस जिस वर्ण के पीछे त लगा देते हैं तो वो अपने वर्ग के सभी वर्णों का ग्रहण नहीं कराता। केवल यहां पर ये जो आ पढ़ करके महर्षि पाणिनि ने त लगा दिया पीछे। क्या लगा दिया, त। तो ये जो आ है ये अपने काल माने दीर्घ, दीर्घ की द्विमात्रिक काल है। जितने समय में व्यक्ति के ये पलक 2 बार झपकेंगे उतने समय में उच्चरित वर्ण क्या होता है, दीर्घ संज्ञक होता है? तो ये अपने काल माने अपने दीर्घ आ 6 प्रकार का है। जो 6 प्रकार का जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित और निर्नासिक और सानुनासिक, उस 6 प्रकार के आ का काल बराबर है। और इसका तो आधा काल है, माने इसका आधा काल में ये उच्चरित होता है ह्रस्व, इसलिए। तो यहां पर क्या किया महर्षि पाणिनि, तब पीछे लगा दिया। इसके लिए एक सूत्र बनाया है आगे, वो सूत्र अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको आगे पढ़ाएंगे। अभी मोटा मोटा उसको सार समझा रहा हूं। तो क्या है, यहां पर ये त लगाने से क्या है, ये जो आ दीर्घ माने द्विमात्रिक जो 6 आ हैं उनका ही ग्रहण होगा। ह्रस्व आ और प्लुत आ का ग्रहण नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? ऐसे ही आगे आपको ध्यान रखना है। तो आत, ये आत की बात समझ में आ गई। आत का अर्थ क्या है, बस। ये ह्रस्व आदि नहीं है, प्लुत आदि नहीं है, केवल हर दीर्घ आ जो द्विमात्रिक है, द्विमात्रिक काल वाला है। वो 6 होते हैं, वो बता दिए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और निर्नुनासिक, सानुनासिक। ठीक है, 6 होते हैं, उन 6 का ग्रहण है। और फिर है ऐच। ऐच क्या है, ये प्रत्याहार है। अष्टाध्यायी में आपको प्रत्याहार पढ़ाया था, प्रत्याहार सूत्र में आपको पूरे पढ़ाए हैं। देखिए एक सूत्र है, उसमें प्रत्याहार सूत्रों में आई औ, आई औच, ऐसा है, आई औ च।
ये सूत्र है। आई औच माने आई उण रेलिक ए ओंग आई औच। इसमें क्या है, च के साथ में चके द्वारा इस आई के साथ में प्रत्यार बनाया है। आई आदि वाला ले रहा, चले लिया तो क्या प्रत्यार बन गया, ये आईच। क्या ले लिया जी, बोलो क्या हुआ, ये प्रत्यार आईच बन गया है। तो महर्षि पाणिनि ने आईच ये प्रत्याहार बनाया है। अब आपको प्रत्याहार बनाना सिखा दिया था मैंने, समझा दिया था। तो आईच कहने से कितने वर्णों का बोध होगा। देखिए जो अंतिम में ये होता है इसका तो गणना नहीं होती, ये तो प्रत्याहार बनाने का साधन है। अब कौन से वर्ण रह गए, आ आई और औ। तो आईच का अर्थ क्या हो गया जी, बोलो। आई और औ, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये जो आईच है, आईच का अर्थ हमें क्या समझना है, आई औ, क्योंकि प्रत्याहार है। चलिएगा अब ये समझते हैं इसको। अब इसका अर्थ क्या है, ये संज्ञा सूत्र कैसे है, देखिएगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि इसके अंदर ये पद हैं और ये इसका समास है। ठीक है, अब आपको अभी तो यहां पर हम देखेंगे गुरुजी ने इस सूत्र के अर्थ की संस्कृत लिखी है संस्कृत भाषा। आप अपने आप भी बना सकते हैं। आप संस्कृत अनुवाद बनाना जानते हैं तो आपके मन में एक अर्थ आ जाएगा, उसको एक भाव आएगा, उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर दीजिएगा। पहले गुरुजी का सहयोग लेते हैं, फिर स्वयं भी बनाएंगे। ठीक है, अब करते हैं अर्थ। आ आई औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भावति। अब देखिएगा, ये इसका अर्थ देखिए, आ आई औ। यहां मैंने बताया था आत का अर्थ क्या लेना था आपको, आ। ता तो हट जाता है, ये जो त लगाया है इसको तो हटा देते हैं, इसकी इसको लो हटा देते हैं, मतलब ये आपको आगे बताएं कैसे हटता है। ठीक है, और आइच, आइच का क्या अर्थ था, आई और औ। तो आ आई औ। इति एतेषाम, इति इति ये बताने के लिए कि ये तीनों वर्ण हैं। ये इति पीछे लगाते हैं तो ये बताने के लिए, जिसके पीछे लगाते हैं तो उनका बोध का बताने के लिए ये शब्द, ये अक्षरों का स्वरूप। एतेषाम, ये तो एतेषाम माने इनका, माने इति माने इति एतेषाम, यहां संधि हो गई, इति एतेषाम इत्येतेषाम, इको एंडची लग गया। तो आ आई औ, इति माने इन, एतेषाम माने इन की, इन वर्णानाम, ये वर्ण है, ये वर्ण है। तो इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा भवति, माने वृद्धि नाम रखा, संज्ञा में नाम होता है। माने क्या है, आ आई औ का नाम महर्षि पाणिनि जी अपने शास्त्र के अंदर क्या रख रहे हैं, वृद्धि। लोक में वृद्धि का अर्थ होता बढ़ना, भाई वृद्धि करो, बढ़ो। परंतु महर्षि पाणिनि जी अब ये कह रहे हैं भाई ऐसा है, लोक वाले अर्थ मेरे व्याकरण में आपको पूरे पूरे नहीं ले लेने। मैं अपने शास्त्र के अंदर कहीं पर भी वृद्धि शब्द बोलूंगा तो आपको उसका अर्थ क्या समझना है, बढ़ना नहीं समझना है।
क्या समझना है? आ, आई, औ इनका नाम है। भाई हम परिवार में किसी व्यक्ति का, बालक का नाम रखते हैं, हमने राम नाम रख दिया लक्ष्मण। अब लक्ष्मण, हम लक्ष्मण बोलेंगे तो वही तो आएगा, वही तो आएगा लक्ष्मण। वैसे ही अब हम व्याकरण शास्त्र में वृद्धि बोलेंगे, गुरुजी कहेंगे वृद्धि, तो छात्र क्या समझेगा? उसको पहले ही बता दिया, परिवार में बता देते हैं भाई इसका नाम लक्ष्मण रख रहे हैं, आज के बाद इसको बुलाना हो तो इसको क्या पुकारना है? लक्ष्मण। ऐसे महर्षि पाणिनि जी अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि भाई मैं आज से अपने व्याकरण में आ, आई, औ इन 3 वर्णों का नाम रख रहा हूं वृद्धि। मैं कहीं पर वृद्धि कहूंगा तो आपको क्या समझना है? आ, आई, औ इनको समझना है। नहीं तो आप सोच रहे हो मैं बोलूं वृद्धि करो तो आप बढ़ने लगो। बढ़ना अर्थ नहीं है, वृद्धि माने आ, आई, औ इनका नाम रखा गया है शास्त्र के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा तो ये क्या, देखिए इसमें जो मैंने बताया था, इसमें तो किसी की अनुवृत्ति आ ही नहीं सकती क्योंकि इसके ऊपर कोई सूत्र ही नहीं है। वो तो प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र थे, वो अलग हैं। इसमें तो कोई अनुवृत्ति आने का मतलब नहीं है। अब आपको यह समझना है कि मैंने आपको जो बताया था कि उद्देश्य और विधेय, विधेय बताया था, उद्देश्य तो नहीं बताया था, उद्देश्य तो वैसे बताया था। विशेषण और विधेय, यहां विशेषण कोई नहीं है। इस सूत्र के अंदर उद्देश्य और विधेय पद हैं। देखिएगा, उद्देश्य माने बताना मात्र। इसमें जो आदैच ये वाला पद क्या है? उद्देश्य। ये समझ रहा है आपको? ये उद्देश्य पद है। ये उद्देश्य माने आ, आई, औ बनाए नहीं जा रहे, इनको कहा जा रहा आ, आई, औ। क्या विधान किया जा रहा है? कार्य किया जा रहा है, नाम रखा जा रहा है वृद्धि। इसलिए कुछ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विधेय। ये वृद्धि जो पद है इस सूत्र के अंदर, ये क्या है? विधेय। ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं है। अभी भार अधिक भी मत डालिएगा, पर सुनते रहिए, मुझे आनंद आएगा आपको। और आदेश क्या है? उद्देश्य, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है और ये है प्रेडिकेट। वृद्धि, नाम रखा जा रहा वृद्धि। ठीक है, चलिएगा, ये तो ये हो गया। अब आपको क्या समझ में आया? महर्षि पाणिनि जी अपने शास्त्र में कह रहे हैं भाई हम वृद्धि शब्द कहेंगे तो क्या अर्थ समझना है आपको? आ, आई, औ। ठीक है, अब ये गुरुजी ने अर्थ बताया आपको। अब इस अर्थ को, इस भाव को, ये बताया था कि सूत्र में क्रियापद नहीं होते हैं तो भू धातु का प्रयोग कर सकते हैं, अस धातु का कर सकते हैं, वृत्त का कर सकते हैं। तो गुरुजी ने यहाँ पे भू धातु का प्रयोग कर लिया, भवती, भवती कर लिया है क्योंकि यहाँ पर वृद्धि संज्ञा है। ठीक है, अब इस सूत्र के अर्थ को ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही अर्थ करना है नहीं, इस भाव को आपको अपने संस्कृत के वाक्य से बताना है कि आ, आई, औ ये वर्ण वृद्धि, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। अब मैं संस्कृत भाषा को जानता हूं, अनुवाद बनाना जानता हूं, इसलिए मैं इसका अर्थ दूसरी प्रकार से भी कर सकता हूं। देखिएगा, अभी तो आप इसको समझ, मैं आपको बता रहा हूं आप संस्कृत जानते हैं अनुवाद बनाना, इसलिए हम कहते हैं कि सूत्रों को पढ़ने से पहले आपको संस्कृत अनुवाद बनाना आना चाहिए अच्छी प्रकार से। अब मैं इसका अर्थ कैसा बना सकता हूं? देखिएगा,
आ आई औ इत्येते वर्णाः अस्मिन् शास्त्रे वृद्धि संज्ञकाः भवन्ति। भवंती की जगह में इसमें संति भी कर सकता हूं, वर्तनते भी कर सकता हूं, ये मेरे ऊपर है। मैं यहां पर स्युह भी कर सकता हूं, स्युह जो नव्य व्याकरण वाले बनाते हैं, विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। आ आई औ इत्येते वर्णाः अस्मिन् शास्त्रे वृद्धि संज्ञकाः भवन्ति अथवा सन्ति अथवा वर्तन्ते अथवा स्युः। अब इसका भी क्या अर्थ है? इस शास्त्र में आ आई औ इन वर्ण, ये वर्ण वृद्धि संज्ञकाः माने वृद्धि नाम वाले, भवंती माने होते हैं, संति माने हैं या होते हैं, वर्तनते माने हैं या होते हैं, स्युः माने होवे जाने। तो ये मैंने बना दिया। अब आप भी बना सकते हैं। अब आप यहां पर मैंने इत्येते लगाया है, इसको इत्येते हटा करके आप ऐसा भी कर सकते हैं, इति में माने इति इमे, अयम इमौ इमे माने इदम शब्द का रूप भी चला सकते हैं, इति में माने इमे मां का वही अर्थ ये, तो ये अर्थ है। बस अर्थ आपको इसका ध्यान में रखना है। क्या रखना है? इसमें से आप अपनी भाषा में बना सकते हैं, या जो फिर नहीं बना सकते हैं, आप असमर्थ हैं, अभी समर्थ नहीं है, धीरे धीरे समर्थ हो जाएंगे, तो आप फिर अपने आप बनाइएगा। नहीं तो तब तक गुरुजी के बनाए हुए अर्थ का ही पूरा सहयोग लीजिए। अब आपको समझ में आ गया कि इस शास्त्र में आ आई औ इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा की जाती है। ये अर्थ याद करना पड़ेगा, सरलता से आप कर सकते हैं। देखिएगा बिल्कुल सरल है, कुछ तो आपको स्मरण करना पड़ेगा, पहले शुरू में रटना पड़ेगा थोड़ा, तभी आपकी गति होगी। वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच, वृद्धि प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, आदैच प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, समासः किम, समास क्या है? तो आच्चा ऐच्चा आदैच समाहार द्वंद्वः है। सूत्र किस प्रकार का है? संज्ञा सूत्र मिदम, माने एत सूत्रम संज्ञा सूत्रम, ये संज्ञा सूत्र है, नाम रखने वाला सूत्र है, पंडित जी सूत्र बोलते हैं इसको पंडित जी सूत्र। और कहें अर्थ क्या होता है इसका, तो कहिएगा, अपने हिसाब से बनाइएगा। आ आई औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति, अथवा आ आई औ इत्येते वर्णाः अस्मिन् शास्त्रे वृद्धि संज्ञकाः भवन्ति, अथवा अस्मिन् शास्त्रे हटा दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। आ आई औ इत्येते वर्णाः वृद्धि संज्ञकाः भवन्ति, जो मैंने बताया अर्थ याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा में मैंने आपको इस सूत्र का पदच्छेद, समास और अर्थ और प्रकार, और कुछ कौन सा पद इसमें विधेय है, कौन सा इसमें उद्देश्य है, ये बता दिया। ये आपका विधेय पद है, ये उद्देश्य पद। अब उदाहरण अगली कक्षा में हम उदाहरण आपको
याद करने पड़ेंगे, अभी थोड़े से उदाहरण याद करने पड़ेंगे आरंभ में, ठीक है। तो उदाहरण में अगली कक्षा में आपको आप अभी याद कर सकते हैं इसको, उदाहरण चलो मैं बता देता हूँ, उदाहरण आपको रटने पड़ेंगे, कौन कौन से उदाहरण है इसके, फिर इनको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिएगा उदाहरण भी बता देते हैं। उदाहरणानि, उदाहरण, भागः, त्यागः, यागः, नायकः, चायकः, पावकः, स्थावकः, कारकः, हारकः, पाठकः, पाचकः, शालायां भवः, शालीयः, मालीयः, उपगोरपत्यम्, औपगवः, औपमन्यवः, ऐतिकायनः, आश्वलायनः, आरण्यः, अचैषित्, अनैषित्, अलावीत्, अपावीत्, अकार्षित्, अहार्षित्, अपाठित। ये जो लिखा हुआ है एक, ये कहीं कहीं गुरुजी ने टिप्पणी लिखी हुई है, उसको लिए संकेत डालते हैं। मानिएगा यहाँ पर नीचे टिप्पणी लिखी है, ठीक है, टिप्पणी लिखी है, इसके बारे में ये बताना चाह रहे हैं गुरुजी, क्या विशेष बता रहे हैं, उदाहरणों की सिद्धि, माने ये तो उदाहरण बता दिया आपको, इनकी सिद्धि माने इसमें कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय, ये सारा चीज, तथा इनके अर्थ, इन शब्दों के अर्थ परिशिष्ट में देखें। क्या है, ये पुस्तक है, इसमें पीछे मानिएगा ये मेरे पास जो संस्करण है इसमें मैं संख्या भी बता देता हूं, ध्यान रखेंगे, सिद्धियों की जो सिद्धियां की गई हैं वो पीछे की गई हैं इसमें। नहीं आप देखें कहाँ है सिद्धि इसकी, पीछे 558 पृष्ठ नंबर से आरंभ है इसका परिशिष्ट, वहां से सिद्धियां आरंभ हैं भाग आदि की। क्या परिशिष्ट पुस्तक में 558 माने 558 पेज से परिशिष्ट आरंभ है। इसी प्रकार से जो ये इसके दो भाग हैं इनमें भी पीछे भाग में परिशिष्ट हैं, तो इसकी सिद्धियां हम पीछे देखेंगे अगली कक्षा में, ठीक है। जिनका परिशिष्ट ना हो, अर्थात जिन सिद्धियों के लिए परिशिष्ट नहीं बनाई, हम पीछे नहीं है, उनका अर्थ व सिद्धि भाषार्थ में देखें, माने यहीं पर सूत्रों का जो अर्थ किया गुरुजी ने वहीं दे दिया है। जिनके अर्थ विग्रह में ही स्पष्ट हैं उनका अर्थ प्राय छोड़ दिया गया है, अर्थात जहां पर सरलता से अर्थ जहां तो हो रहा है वहां पर छोड़ दिया है, ठीक है। तो बस ये टिप्पणी है, तो टिप्पणी समझनी है आपको, क्योंकि अभी पुस्तक को पढ़ने का तरीका भी हमको सीखना है, क्योंकि तो नया है पूरा हमारे लिए। अब मुझे आपको एक 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 छोटी छोटी बात बतानी पड़ेगी, तब समझ में आएगी, क्योंकि आप मेरे से लाखों करोड़ों अरे लाखों किलोमीटर दूर भी बैठे हुए हमारे पाठक, हजारों किलोमीटर तो हैं ही, और ये वीडियो 100 वर्ष के लिए बना रहे हैं। हम चले जाएंगे संसार से, फिर कौन बताएगा ठीक है, तो अभी बता रहे हैं आपको, ठीक, तो ध्यान से रखिएगा, आगे पीछे का सारा विचार करके हम ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि संसार में नित्य तो कोई नहीं है, जाना तो सबको है, थोड़ा किसी को लेट जाना है, किसी को जल्दी जाना है, हमें अपना पता ही नहीं है कब जाएंगे, तो पता नहीं है तो फिर अभी अभी पूरा करते चले कार्य, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया। तो अभी इनका आपको क्या करना है, एक तो इसका समास आदि को स्मरण कर लेना है, स्मरण माने अच्छी प्रकार से इसको मस्तिष्क में स्थापित करना है, ठीक है। याद करना पड़ता है, ऑफलाइन जाएंगे तो गुरुजी आपको पहले पूरा स्मरण करवाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। फिर इन उदाहरणों को आपको याद करना है जी पूरा, अभी जैसे लिखे वैसे, इनका अर्थ भी नहीं देखना, अर्थ तो आगे पढ़ेंगे, जब सिद्धि अगली कक्षा में करेंगे तब अर्थ देखते जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो आज यहीं विराम देते हैं। यहाँ गुरुजी ने हिंदी देखिएगा, ये पहले संस्कृत में फिर भाषार्थ माने हिंदी भाषार्थ भी दिया है। आदैच आत आत का अर्थ आय, ऐच का अर्थ आई औ है, कि वृद्धि माने वृद्धि संज्ञा होती है, यह संज्ञा सूत्र है हिंदी में लिखा। आगे इसमें से किसकी अनुवृत्ति जाएगी, या वृद्धि की अनुवृत्ति जाती है, ये लिखा हुआ है 1-1-3 में मैं बता दूंगा आपको।
एक एक दो में अनावश्यक है होने से इसका संबंध नहीं बैठता है। वो मैं बताऊंगा कि अनुवृत्ति कैसे लाते हैं और यहाँ पर इसकी अनुवृत्ति क्यों नहीं जा रही है, मैं आगे बताऊंगा जब दूसरा सूत्र पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, चलिएगा। तो मित्रों, 1 करोड़ लोगों तक इस पाणिनीय व्याकरण को ले जाइए। सर्वेभ्यो नमः।